बानी पीटीआई के हमदर्द अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर करने की बजाय सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान का वज़ीर आला की जानिब से साजिशों के इल्ज़ाम पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला का उनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थीं। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केपी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति ने कहा कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा, आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ना खुले। बैरिस्टर गौहर अली खान उनके घर आए और उन्हें अडयाला जेल लेकर गए। बानी पीटीआई से कहा, आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। बानी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहां राब्ता कर रहे हो। बानी ने कहा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। एक वीलॉगर कहता है, आजम स्वाति 26 नवंबर को कहां था, मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़ा हूं, वो बानी पीटीआई के वजीर आला हैं। पीटीआई तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा, पार्टी में इख्तलाफात का सारा मलबा मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, पार्टी में इख्तलाफ राय होता है जिसे मीडिया और सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते हैं। अब जिस रहनुमा ने मीडिया पर इख्तलाफ की बात की तो उसे शोकॉज जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज अमरीका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमरीका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में ट्रंप और उनके मुशीर एलन मस्क की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारे। अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी टैरिफ के मामले का जायज़ा लेने के लिए 2 कमेटियाँ बना दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी मिलने के बाद एक आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। सेक्रेटरी कॉमर्स की ज़ेर सदारत एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड पैकेज के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात मुस्बत रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दिल की बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों और सर्जरीज की तादाद में 1 साल के दौरान 50% तक इजाफा हुआ। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में होने वाली 1326 सर्जरीज 2024 में बढ़कर 1900 से ज़्यादा हो गई। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 2023 में आने वाले 11,000 केसेस
2024 में बढ़कर 15,143 हो गए। दिल के मरीज बच्चों की तादाद में भी खासा इजाफा देखा गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती है तो मुतालिका मुल्क अपने शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत इस उसूल का एहतराम करने में नाकाम रही है, इसलिए महकमा ख़ारजा जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़ा मनसूख कर रहा है। जनूबी सूडान के बाशिंदों की अमरीका आमद रोकने के लिए अब नए वीज़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से मफाद बटोरना बंद करे। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायजा लेंगे। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। 142 अफगान बाशिंदों को तोरखम रवाना कर दिया। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 47 अफगान शहरियों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की अफगानिस्तान वापसी। अवाम को आने वाले बजट में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनान से खिताब, कहा मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिन पर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कभी IMF, कभी चीन और कभी सऊदी अरब जाते रहे। इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। PTI वालों ने अब एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। इनका लीडर भी सनद याफ्ता चोर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कहा अवामी फलाह का मिशन जारी रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है अवाम को मज़ीद रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है। मज़ीद IPP से मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में टॉलिन बेंजीन की ज़ायद मिकदार पाई गई है और मामूली मिकदार में ज़ायद पाया गया है, ताहम पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। अपर कुरम में फरीकैन 1000 से जायद बंकर्स गिरा दिए गए। 6 माह से बंद पाड़ा चिनार टल शाहरा ना खोली जा सकी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सीनियर अहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई उमूर एक मायर क़यादत करेंगे और अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वक्त 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाक अमेरिका इंसदाद दहशत गर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। कोयटा सरियाब के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। CTD के मुताबिक IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम, गोला बारूद शामिल है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 70 टन इमदाद जो 2 चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए रवाना की गई है। 24 घंटों के दौरान गजा पट्टी के अस्पतालों में 60 लाशें, 162 जख्मी लाए गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च के बाद से इसराइली बमबारी में 1309 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 3184 जख्मी हुए हैं। अक्टूबर 2023 से इसराइली दहशत गर्दी में 50,669 फ़लस्तीनी शहीद और 1,15,225 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। अमरीका में इतनी ज़्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। अभी से अमरीका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये मौशी इनकलाब है और हम जीतेंगे।
तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं, अमरीकी टैरिफ इशू पर बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत और जनूब मशरकी एशिया पर अमरीकी टैरिफ के असरात पर इजहार तशवीश। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमरीका से बातचीत चाहता है। ट्रंप की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब, कहा एक तरफ धमकी दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमरीका मुज़ाकरात ही चाहता है तो धमकियां क्यों? अमरीका आज न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया की तस्लील कर रहा है। अमरीकी रवैया मुज़ाकरात के मुतालिबे से मुतज़ाद है। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से पीर को मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म टैरिफ और ईरानी खतरे पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइली तुर्की ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर आलमी फौजदारी अदालत से निपटने पर बात होगी। ज़्यादती और कमसिन से जिनसी जुर्म के शुबे में बरतानिया के लेबर रुकने पार्लियामेंट डीन नॉरिस गिरफ्तार। पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। बाज़ अशिया भी तहवील में ले ली गई। डीन नॉरिस टीचर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहे हैं। उनके खिलाफ दिसंबर 2024 में शिकायत मिली थी। ज़्यादातर वाक़या सन 2020 के अशरे में हुए। कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी के ऊपर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 सयाह खलाई सफ़र से बाहिफाजत वापस आ गए हैं। खलाई सफ़र के लिए बिटकॉइन के चीनी सरमायाकार ने स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल बुक कराया था। सफ़र में नॉर्वे की फिल्मसाज, जर्मनी की रिसर्चर और ऑस्ट्रेलिया के पोलर गाइड शरीक सफ़र थे। पीर को रवाना होने वाले चारों सयाहों ने जुमे को बैरुल काहिल में लैंडिंग की। कराची में आलमी स्कॉश का मेला आज से सजेगा। अंडर 23 स्कॉश चैंपियनशिप में 22 ममालिक के 54 मर्द और खवातीन खिलाड़ी एक्शन में होंगे। इफ्तिताही तकरीब DHA क्रीक क्लब में हुई। पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन के सीनियर नायब सदर एयर मार्शल काजिम हम्माद ने चैंपियनशिप के आगाज़ का ऐलान किया। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान, कमर जमान और गोगी अलाउद्दीन भी मौजूद थे। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए लाहौर कलंदर्स की तैयारियां जारी। 2 बार की चैंपियन टीम का तरबियती कैंप 30 रोज में दाखिल। लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड ने हफ्ते को सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला। टॉप ऑर्डर बैटर्स की भरपूर बैटिंग। जमान खान समेत नए बॉलर्स बॉलिंग का मौका दिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड ने भी ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। मुकफ्फा जो है, मुकफ्फा अमीक 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 मैं बहुत अमीक सोच में हूँ। फरोमाया हाँ, आजकल के लड़के बड़े फरोमाया हैं। और लड़कियां क्या होंगी? वो माया हैं। और अदाकार उसामा ताहिर कहते हैं वो काली बर्गर नहीं फरंगी बर्गर हैं। ताबिश हाशमी से बेतकल्लुफ गुफ्तगू में बताया वो मम्मी डैडी बच्चा होकर भी ढाबे पर जाते रहे। मिलिए उसामा ताहिर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।